दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 8वें वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे तुच्छते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। चाहे इस दुनिया में कितने भी बलवान हमारे साथ में होने से भी वो हमारा ताकत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ रहने से दुनिया के सबसे बड़े ताकत वही है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ वो तुम्हारे निकट आएगा। हमें ही पहले परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर हमारे निकट आ सकता है। परमेश्वर के निकट आने के लिए पवित्र याकूब परमेश्वर के लोगों के लिए 5 प्रकार की सलाह देते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर के लिए जब आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जरूर ऊंचा करेंगे। और दूसरे में कहता है, शैतान को सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। यहीं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। शैतान हमेशा और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के लिए हमें उत्साह दिलाता है और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें रोकना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ाने के लिए हमें रोकना चाहता, चारों तरफ में हमारे और घेर के हमें गिराने के लिए चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा मानो, शैतान को सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। तीसरे में कहता है, अपने हाथों को शुद्धिकरण करो, पवित्र करो, यानी हमारे काम करने की या हमारे तरीका चाल चलन को पवित्रता में रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है चौथे में, दुखितों के रो। इसका मतलब हमारी पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमने जो कुछ काम परमेश्वर के विरोध किया है उसके लिए परमेश्वर के सामने आके पछतावा करना, तब परमेश्वर हम पर दया कर सकता है। 5वें में अंत में कहता है, तुम नम्र बनो। दीन नम्र और बनने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। वचन में लिखा है, घमंडियों को परमेश्वर सामना करता। मेरे प्यारों, यदि आप दीन नम्र बनते हैं, परमेश्वर आपको चाल चलन के द्वारा आपको देख के परमेश्वर जरूर आशीष देगा। और देखिए, कुछ लोग बहुत ही कर्जा में डूबे हुए, यदि परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा इस महीना में प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करके उस कर्जा से आपको बाहर निकाल के आपको प्रभु मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।